अहमदाबाद सुबह न्यूज़ बुलेटिन, भारत की प्रथम न्यूज़ ओटीटी में आपका स्वागत है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर समाधान की बात पर चाइना ने लगाई मुहर, भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा भरोसा करने में लगेगा समय। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर चीन के साथ अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटने की भारत की इच्छा व्यक्त की। यह भारत-चीन सीमा गश्त समझौते के बारे में सेना प्रमुख का पहला बयान है। व्यापक बातचीत के बाद भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में लैक पर गलवान झड़प से पहले की गश्त व्यवस्था पर लौटने के लिए आम सहमति पर पहुंच गए हैं, जो 2020 से पहले प्रभावी थी। परिवार से बिछड़े 93,000 से अधिक बच्चों को योगी सरकार ने माँ-बाप से मिलाया, परिवारों में लौटी खुशियां। प्रदेश में बाल संरक्षण के लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि आज बाल संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। योगी सरकार की सक्रियता और जनहितकारी नीतियों के चलते अब तक 93,658 से अधिक पिछड़े हुए बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों से मिलाने में सफलता प्राप्त की है। इस अभूतपूर्व प्रयास ने हजारों परिवारों में खुशियां लौटाई हैं। बहराइच हिंसा में भाजपा के नेता शामिल, ऐसा हिटलर के जमाने में होता था, अखिलेश। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते दिनों हुई सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ सरकार के कुछ नेता हिंसा में शामिल थे और ऐसा जर्मनी के तानाशाह हिटलर के जमाने में होता था, जब पुलिस को हटाकर दंगाइयों को हिंसा करने की खुली छूट दी जाती थी। झारखंड में बनेगी एनडीए सरकार, हार की ओर बढ़ रहा विपक्षी गठबंधन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को भरोसा जताया कि एनडीए झारखंड में एक मजबूत सरकार बनाएगी, जहां भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, हरियाणा के बाद अपनी अगली बड़ी हार की ओर बढ़ती दिख रही है। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के प्रमुख ने यह भी कहा कि वह राज्य में भाजपा की एक सीट की पेशकश से संतुष्ट हैं और उन्होंने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि इस सौदे से उन्हें अपमानित महसूस हुआ है। बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत, 14 लोगों के फंसे होने की आशंका। मंगलवार को बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 14 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। यह घटना शहर के हेनूर इलाके में भारी बारिश के बीच हुई। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के सूत्रों ने पुष्टि की है कि उन्होंने 3 शव बरामद किए हैं। जीवित बचे लोगों या शवों को खोजने के लिए बचाव अभियान अभी भी जारी है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमें ट्रेंडिंग्स अराउंड पर। हमसे जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करें ट्रेंडिंग्स अराउंड गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।